के कंडीशन में बोला है ना, वॉर हुई है उनसे ड्रोन पे से, ड्रोन हो गया और मतलब नई टेक्नोलॉजी पे। चाइना भी देख लेना जरा, चाइना क्या कर रहा है, अभी रोबोट बना रहा है कि पब्लिक की जरूरत ना पड़े, हाँ, मतलब लोग ना लड़े, उसके ड्रोन या फिर रोबोट जाके लड़े वहां पे। रोबोट लड़े या ड्रोन जाके लड़े। अभी ईरान को देख ले यार भाई, क्या ही खतरनाक चल रहा भाई वो। नहीं में आता है, ये भी वॉर चल रही। अच्छा, कभी तूने ये नहीं सोचा कि भाई जो मतलब एक देश के सैनिक है और दूसरे देश के सैनिक साले एक दूसरे को जानते भी नहीं है और भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे के खून के प्यासे। वो उनके माइंड में ना एक चीज बैठा दी जाती कि आप आपको आपके लिए नहीं लड़ना है, आपको देश के लिए लड़ना है। हाँ, फिर वो अपने आप सामने वाले को दुश्मन हाँ, मानने लग जाते हैं। अच्छा तू एक चीज देखना कि जैसे वो रहते ना कौन लोग, क्या बोलते, ये नहीं रहते क्या, आर्मी के जो मेन, उनमें भी है ना, मेजर वगैरह। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हेड। कास्ट वाइज जो बर्थडे रहते हैं, अगर यहाँ पब्लिक में है तो कास्ट वाइज बटे हैं, तो वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत इसमें नहीं रहेंगे, मतलब कि हाँ तू छोटी कास्ट का है, तू ये कास्ट का है, मैं मेरे घर में। जब आर्मी में जाते हैं तब तूने देखा होगा कि हाँ वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? भाई क्योंकि ना वहां पे बात सिर्फ कमी मतलब सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जात वगैरह की नहीं होती, वहां फिर वो पूरे देश का बात करते हैं ना कि भाई अपन को बचाना सभी को है, वो किस पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं, कि वहां सब एक दूसरे से मिलके पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो वहां भेदभाव नहीं रहता कि भाई कि तू ऐसी जा कास्ट है, सब मिलके काम करते हैं। मेरे तो हिसाब से तो ऐसा कुछ। तो वो चीज होती कैसी होंगी यार, मेरे समझ में नहीं आता कि मतलब एक चीज में जुड़ जाते हो, फिर तुम देश के अंदर आते हो तो तुम कास्ट वाइज में बढ़ जाते हो, तो ये ऐसा क्यों होना चाह, ऐसा क्यों होता भाई है यार? मेरे हिसाब से तो ना क्या होता है कि देश में क्या है, अपन जैसे अगर कंट्री में रहते हैं तो वहां ना अपन को फ्रीडम होती है हाँ कि भाई अपन जो चाहे बोल सकते हैं। जैसा कि अभी अपना संविधान है वो आजादी देता है कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हारे इसका प्रचार कर सकते हो, तुम राम का नाम लिख सकते हो या फिर किसी का भी, या फिर तुम अदर कास्ट के हो तो तुम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी से तुम रह सकते हो। तो ये फ्रीडम देता है, तो फ्रीडम तो भाई सीधी बात है कि भाई फिर फ्रीडम अगर किसी के पास है तो वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करता ही। लेकिन जो बॉर्डर पे होते हैं भाई उनको ना इतनी फ्रीडम नहीं होती, उनको एक बात पता है अगर वॉर हुई तो लड़ाई करना है और हमको मरना है। खून उसका निकलेगा तो भी लाल ही रहेगा, मेरा निकलेगा तो भी लाल रहेगा वहां। मतलब फिर ऐसे इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती कि आजादी सब कुछ। तो मेरे हिसाब से वो जो आजादी उनको नहीं मिलती वही उनको बांध के रखती है साथ। नहीं, मैं क्या सोचता हूँ कि जो रहते ना आर्मी के जैसे लोग और जो क्या बोलते यहाँ के मतलब पब्लिक जो रहती है सिविलियंस, तो ये दोनों में ना क्या अंदर रहता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक कास्ट वाइज बढ़ जाती है, जब वहां जाती है ना तब उनको एक चीज रियलाइज होती है कि अगर वॉर हो गई तो अगर इस बंदे को गोली पड़ी, मतलब इस बंदे को गोली पड़ी तो मेरे को उठा के जाना है, अगर मेरे को गोली पड़ी तो इसी को तो उठा के इसी को जाना, उठा के मतलब वो लेके जाना। डिपेंड भी रहते हैं एक हाँ तरीके से। वही तो वही बात है ना कि फिर वहां नहीं देखते कि भाई ये अछूत है या फिर ये है वो है। जान, सीधी जान, बात है, जान सबसे ज्यादा तो जरूरी है। उसके लिए ना क्या चीज आती है, जान है तो जहान है। सही बात है, जान है तो जान है वाली हाँ बात है भैया। तो वो फिर उनमें बॉन्ड बन जाता है धीरे धीरे कि भाई यहाँ सब ठीक है भाई, अपन तो एक ही है। एक ही है, तो मेरे हिसाब से तो भाई तो है ना इकट्ठा रहना चाहिए, मजे है ना इकट्ठे में। सही बात है, क्योंकि भाई खैर कंट्री में तो इधर अपन जो रहते हैं लोकल तो वो क्या फ्रीडम के वजह से अपन सब बटे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो यही है भाई, फुल फ्रीडम दे रखी है, तुम्हें जो करना है वो करो। कोई इतनी ज्यादा सख्त कानून नियम नहीं है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए फिर इधर कास्ट वाइज भी है कि भैया ये जात अलग वो जात अलग, लोग ज्यादा। और फिर अगर भाई उसमें कुछ थोड़ा सा भी हो गया दिक्कत तो फिर तो भाई लोग उतर पड़ते हैं, अपन ने तो देखा ही है। तो ऐसा है, एक अगर एक पे पड़ा तो चलो यार वो सभी के फिर वो सब पूरे चलो। आ जाते हैं कि अब तो हो गया, अब तो अब बंद नहीं होगा, अब तो भाई तूने हमारी कास्ट वाले को बोल दिया, तूने हमारी कास्ट वाले को बोल अच्छा दिया। तूने वो मुल्ताई का कांड देखा था? देखा था ना भाई, वहां क्या हुआ था भाई, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़े से के लिए खत्म कर दिया था उसको। पर नहीं करना चाहिए यार वैसे ये सब, जान जाती है तो मेरे हिसाब से तो सब गलत है। नुकसान सभी का होना, नुकसान सभी का हो रहा ना। नुकसान सभी का होना। अच्छा तू बता दे, वॉर किसी की प्रॉफिट लेके आता है क्या?
मतलब कि अगर तू किसी को लड़ाई कर रहा है, लेट्स सपोज मान मैं आज तेरे से लड़ाई कर रहा हूँ किसी चीज के लिए कि आज वीडियो में तूने ऐसा क्यों बोला, ठीक है, और मैंने बोला कि वीडियो में ऐसा बोलना था, ठीक है। अब क्या हो गया कि उस चीज के चक्कर में अपन दोनों में लड़ाई हुई, तूने बोला कि तेरा सामान तू लेके जा, मेरा सामान मैं लेके जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा, तेरा भी नुकसान हो रहा, मेरा भी हो रहा। सही बात है। अगर वही चीज को अगर अपन अच्छे से समझ के और वही चीज को अगर अपन अच्छे से सुलह करके बात करके अगर करे तो दोनों का दोनों प्रॉफिट का फायदा है। और सीधी सी बात है ना, वो चीज वेस्ट तो होंगी ही नहीं। सही बात ना। इसके लिए एक बात आती है भाई कि ना, वो क्या बोलते कि लोगों में ना गुरूर होता है भाई कि साला इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ना अपना ईगो है, ठीक है तुम्हारे अंदर, लेकिन उसको इतना भी मत बढ़ाओ कि वो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाए। हाँ, ईगो ईगो है ना, ईगो की चीज पता देखो, ईगो है ना ज्यादा रहना भी चाहिए, कई लोग बोलते कि नहीं भी रहना चाहिए, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते। अब तू मुझे बता, ईगो तेरे हिसाब से कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाई ईगो रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि भाई ईगो रहना चाहिए। ईगो इज नेसेसरी, वो हर इंसान में होना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा ईगो तुम्हें कोई ऐसी चीज करने लगा रहा है, किसी ऐसी चीज के आड़े आ रहा है जो तुमको नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है भाई, ईगो के चलते अपन थोड़ा ना थोड़ा भाई होता है, गुरूर होता है कि हाँ साले करना है तो करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे अगर तुम्हारे आस पास वालों को भी नुकसान हो रहा है भाई, तो फिर तुम्हारा ईगो सही नहीं, फिर तुम्हारा ईगो सही नहीं, फिर गलत है तुम्हारा ईगो। तो ईगो भी मतलब तेरे हिसाब से एक हद तक सही है, और फिर अगर हद से आगे बढ़े तो फिर वो गलत।